जा, मन पंछी तू मीठे वतन, मन पंछी तू मीठे वतन। बाबा बाहें पसारे इशारों से बुलाए, बाबा बाहें पसारे इशारों से बुलाए। नैनों में अपने स्नेह लिए, शांति शक्ति भरने लिए। ऐसी लगन में तू होके मगन, ऐसी लगन में तू होके मगन। देना है सकाश जग को, पावन बनाना सबको। देना है सकाश जग को, पावन बनाना सबको। ओम शांति। आज 28 मई 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? उत्तर है, मन मना भव का। यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है और मेरे रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम निर्वाण धाम भी कहा जाता। बाप भी कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो, वह है पतित पावन। ये कोई भी नहीं जानते हैं कि हम आत्मा हैं। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने आए हैं। अब ये ड्रामा पूरा होता वापस जाना है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। बाबा ने कोई संस्कृत में नहीं कहा। बाप तो इस हिंदी भाषा में ही समझाते हैं, जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए। बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है, परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी हैं। सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं जितनी यहाँ हैं। गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग, जो जिस गांव में रहते वे वहाँ की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म है, एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है। ये कोई शास्त्र में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें ये नॉलेज हो। न कल्प की आयु का ही लिखा हुआ है, न किसको मालूम है। सृष्टि तो एक ही है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है।
नई से पुरानी और पुरानी से फिर नई होती है। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। जिसको इस चक्र की नॉलेज है उसको कहा जाता स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वह फिर कृष्ण को विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते। अब बाप समझाते हैं। उन्हों को तो नॉलेज थी नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ही देते हैं। ये है स्वदर्शन चक्र। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गला काटा जाए जैसा दिखाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे कोई हिंसा की बात नहीं। ये सब झूठ लिख दिया। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे न सके। मनुष्य को कभी भगवान कह नहीं सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। जो बाप की महिमा वह देवताओं की भी महिमा। ऐसा कहे नहीं। बाबा कहते बाप की महिमा अलग और देवताओं की भी महिमा है वे अलग। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं। बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते। बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, वे सदा पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते। बाप तो है ही पावन। बाप का वर्षा भी जरूर चाहिए बच्चों को। बाप आते ही हैं वर्षा देने। तो एक तो मुक्ति चाहिए और दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति और सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता। मुक्ति तो सबको मिलती है। जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे, बाबा अभी जो पढ़ाई पढ़ाते, बाबा कहते अभी जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं उनको ही जीवन मुक्ति मिलेगी। वे सतयुग में जाएंगे। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी। बाकी सब इतने वे सब मुक्ति धाम में थे। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया है लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं। बिरला आदि जो मंदिर बनाते वे ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को ये बादशाही कहाँ से मिली, कितना समय ये राज्य किया, फिर कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसको कहा जाता भक्ति। आपे ही पूज्य फिर आपे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी में फर्क तो बहुत है। उनका भी अर्थ होगा ना। पतित उनको कहा जाता जो विकारी है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। जो विकार में जाते उनको पतित कहा जाता। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है। बाबा आकर ज्ञान अमृत देते हैं। तो बाबा कहते वे ज्ञान सागर बाप ही एक है। बाबा ने समझाया है ये भारत ही सतो प्रधान ऊंचते ऊंच था। अभी तमो प्रधान है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं। ये है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते, अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारियां भी होती। देहली परिस्तान तो बनना ही है, परंतु ये कोई जानते नहीं। वह तो समझते हैं ये न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है ये किसी को भी पता नहीं। कोई शास्त्र में भी नहीं। समझाने वाला एक ही बाप है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो। कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना सॉल्वेंट था।
बाबा कहते दूसरा कोई धर्म नहीं था, अभी तो अनेक धर्म है। अब रहम दिल बाप को याद करते हैं। भारत सुख धाम था, ये भूल गए। अब तो भारत का क्या हाल है। नहीं तो भारत हेवन था। बाबा स्मृति दिलाते, अभी देखो भारत का क्या हाल। नहीं तो यही भारत हेवन था। बाप का जन्म स्थान है ना, तो ड्रामा अनुसार उनको तरस आ जाता। भारत तो प्राचीन देश है। कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। अभी ये भारत बिल्कुल पट आकर पड़ा है। गाते तो हैं भारत हमारा देश सबसे ऊंच था, नाम ही था हेवन, स्वर्ग। भारत की महिमा का भी कोई को भी पता नहीं। बाप ही आकर भारत की कहानी समझाते हैं। भारत की कहानी माना दुनिया की, इसको सत्यनारायण की कहानी कहा जाता। बाप भी बैठ समझाते हैं। पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी हैं, परंतु उन्हों को ये राज्य मिला कैसे? सत्युग के आगे क्या था? संगम। संगम के आगे क्या था? कलयुग। यह है अभी फिर संगम युग। बाबा कहते, अभी बाबा ये सब राज समझाते। अभी तुम हो संगम युग पर, जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो तभी मुझे आना पड़ता है, पतित दुनिया को पावन बनाने। मेरे लिए फिर ये कह दिया सर्वव्यापी है, युगे युगे आता है, तो मनुष्य मूंझ गए हैं। संगम युग को सिर्फ तुम जानते हो। तुम कौन हो? बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। अब ब्रह्मा का बाप कौन? शिव। वे ऊंचते ऊंच हैं। पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है। फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं। बाप समझाते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, ये ब्रह्मा तन में, उन द्वारा तुम मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाता हूँ। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा? ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है? बाबा पूछते, ब्रह्मा किसका बच्चा है? फिर ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है? ब्रह्मा का बाप कौन? शिव, निराकार बाप। वह आकर इनमें प्रवेश कर एडाप्ट करते हैं, मुखवंशावली बनाते। बाबा कहते, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। ये हमारा बन जाता है। सन्यास धारण करते हैं। किसका सन्यास? 5 विकारों का। घर बार छोड़ने की दरकार नहीं। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यही योग है, जिससे खाद निकल जाती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। भक्ति में तो भल कितने भी गंगा स्नान करें, जप तप आदि करें, नीचे उतरना जरूर है। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कैसे बने? सो सिवाय बाप के और कोई ये रास्ता बता न सके। बाप तो बिल्कुल ही सहज रीति बताते हैं। माँ में कम याद करो।
ये आत्माओं से बात करते, कोई गुजरातियों व सिंधियों से बात नहीं करते। बाबा क्लियर करते, बाबा किससे बात करते? आत्माओं से। ये है रूहानी ज्ञान। शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान, रूह को ही ज्ञान चाहिए। रूह ही पतित बना है, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वह आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण फिर शरीर भी रोगी है। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है। फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है? सो बाप समझाते हैं। बाप कहते, मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो, बरोबर हम नरकवासी थे। कलयुग को नरक कहा जाता, अब नरक का भी अंत है। भारतवासी इस समय रौरव नरक में पड़े हैं। इसको सावरंटी भी नहीं कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ ये है ही रौरव नरक। बाप अभी स्वर्ग में ले जाने लायक बनाते हैं, तो फिर उनका मानना चाहिए, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते और बाप को भी नहीं जानते। बाबा कहते, मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। कृष्ण तो पावन नंबर 1 था, उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब श्याम बनी है। कामचिता पर बैठ काले बने। जगत अम्बा को काली क्यों दिखाते? बाबा पूछते, उनको काला क्यों दिखाया? ये कोई नहीं जानते। जैसे कृष्ण को काला दिखाया, वैसे फिर जगत अम्बा को भी काला दिखाते। अभी तुम काले हो, फिर तुम सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो ये भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तब बाबा कहते अजमेर में देखो। तब देवी देवताओं के वहाँ मॉडल दिखाए हैं, सोनी द्वारिका। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर भित्तर के हैं। कहाँ? स्वर्ग में क्या दिखाया? वहाँ सोने के हीरे के महल। अभी तो तमो प्रधान है, पत्थर भित्तर। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा दादा अभी दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। वर्षा शिव बाबा से मिलता, अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या है? वर्षा शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। अभी तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं। तुम अभी संगम पर हो, अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। पढ़ाने वाला कौन? शिव बाबा। तो बाबा कहते तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? शिव बाबा। वे परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह न सके। कहे पहले बेहद के बाप को तो मिले, ठहर नहीं सकेंगे। बाबा कहते मिलने के लिए आएंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते, उनके पास हमको फौरन ले चलो। देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। वह लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पटका निशानी रखते। वह रथ था मोहम्मद का,
जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो न शिव की न शंकर की सवारी है, कुछ भी समझते नहीं। शिव निराकार है, वे कैसे सवारी करेंगे? टांगे चाहिए। बाबा कहते बैल पर बैठे सवारी करे तो टांगे चाहिए, लेकिन शिव तो निराकार है, टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ सके। बाबा कहते लेकिन शिव बाबा तो निराकार है, ये है अंधश्रद्धा। ऐसा समझना कि बैल पर सवारी की, बाबा कहते ये सब है अंधश्रद्धा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। अब है आज का वरदान। अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का चक्र चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वो लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लक्की सितारे बन जाते हो। अब है स्लोगन, किसी भी विघन के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। अच्छा, ओम शांति। सपने मेरे जन्म जन्म के सारे वो साकार हुए। सपने मेरे जन्म जन्म के सारे वो साकार हुए। दिल ने मेरे मंजिल पाई, हम तो भव से पार हुए। नवयुग के नज़ारे मिल गए मुझे, बाबा हमारे मिल गए। नवयुग के नज़ारे मिल गए मुझे, बाबा हमारे मिल गए। गम की दुनिया से हम आ गए हैं उस जगह, आ नहीं सकती है हम तक उस जमाने की हवा।
की दुनिया से हम आ गए हैं उस जगह। आ नहीं सकती है हम तक उस जमाने की हवा, उस जमाने की हवा।